गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने मेरा वो नाउन का एक वीडियो देख लिया। नाउन जिसमें उसके काइंड्स उसके यूजेस के बारे में बताया था मैंने, उसी को कंटिन्यू करते हुए इससे पहले कि हम आगे बढ़े, नाउन को थोड़ा सा और जान लेते हैं। नाउन इनफैक्ट एक रिमाइंडर के लिए आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, नाउन जो होता है, नाउन का लिटरल मीनिंग जो होता है वो होता है नेम्स। नाउन मतलब नेम्स, चीजों के जो नेम होते हैं, विजिबल, इनविजिबल, टैंजिबल, इंटेंजिबल, टचेबल, अनटचेबल, ये जो सामान है, चीजें आसपास हमारे पास है, मैटर्स है, मटेरियल एलिमेंट्स जो हमारे आसपास है, उनको हम नाउन कहते हैं ग्रामेटिकली। इनविजिबल चीजें भी बहुत सारी है जो मैंने आपको बताया था कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, और बाकी के सारे कॉमन वो जो काइंड्स है जो मैंने आपको बताया था। अब यहाँ आ जाइए, ये जो नाउन के ऊपर दूसरा हमारा वीडियो है वो है नाउन के क्लासिफिकेशंस के ऊपर। क्लासिफिकेशंस यानी नाउन को हम 3 ग्राउंड पे क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई मतलब कि उसके काइंड्स को कैटेगराइज करना। तो आप देखिए, मैंने ये तो बता ही दिया था कि नाउन का लिटरल मीनिंग होता है नेम्स, और नाउन का मतलब हो गया, नाउन का डेफिनेशन के रूप में हम समझ सकते हैं एवरीथिंग अराउंड अस, वो तो मैं बता ही दिया। अब क्लासिफिकेशंस में आते हैं। नाउन का क्लासिफिकेशन 3 ग्राउंड पे होता है: केस, नंबर और जेंडर। नाउन का केस क्या होता है? नाउन का केस का मतलब हो गया कि नाउन को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। हाउ डू वी यूज नाउन्स। नाउन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं नॉमिनेटिव। पांच चार ऐसे ढंग से हमारा नाउन का इस्तेमाल होता है, जैसे कि एज ए सब्जेक्ट। जैसे हमने कहा कि राम इज ए गुड बॉय, हमने कहा राम इज ए गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पे राम मेरा सब्जेक्ट हो गया। यहाँ देखिए, गुड बॉय भी एक नाउन ही है, लेकिन हम गुड बॉय को हम क्या कहेंगे, ये एक्यूजेटिव केस हो गया। और ये जो है राम जो है वो हमारा नॉमिनेटिव केस हो गया। ठीक है, तो नॉमिनेटिव केस यूज्ड एज सब्जेक्ट, एक्यूजेटिव केस मतलब यूज्ड एज ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट देखिए, 2 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे: डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम लोग बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स को। जैसे ही गेव मी अ बुक, राम गेव मी अ, राम गेव मी अ बुक। अगर मान ली इस सेंटेंस को हम देखें, तो इस सेंटेंस में हमारे 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। इस सेंटेंस में हमारे दो, इसको हटाओ, इस सेंटेंस में हमारे 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। राम गेव मी अ बुक, तो यहाँ पे मेरा मी भी एक ऑब्जेक्ट है और अ बुक भी एक ऑब्जेक्ट है। तो इस हिसाब से ये मी जो हुआ, ये एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, और बुक जो हुआ वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। इसका एक कारण भी है दोस्तों। देखिए, अगर मैं इसको रिप्लेस करूं, इसी सेंटेंस को मैं दोबारा जब लिखूं, तो मैं लिखूंगा राम गेव अ बुक टू मी। यानी कि जब मी आ रहा है तो यहाँ पे टू आ रहा है, यानी कि मी जो है वो गेव के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इसमें एक अंडरस्टूड है, यहाँ पे एक टू अंडरस्टूड है। इसका मतलब ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए हम इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और बुक देखिए, आगे हो या पीछे हो, इसे किसी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं, किसी कनेक्टर की जरूरत नहीं है, किसी लिंकर की जरूरत नहीं है, यानी ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। एक शॉर्टकट में जानते चलिए कि हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, यानी कि ये जो गिव मी जो आया, या ये मी जो आया, इसको इस केस को हम डेटिव केस भी कह सकते हैं। अब आ जाइए जेनेटिव केस। जेनेटिव केस में जो है, जेनेटिव मतलब होते हैं पॉजेसिव। जैसे हम लोग कहीं पे लिखते हैं ना, राम्स, राम एक नाउन है, इसमें हमने लगा दिया राम्स। तो वो जो एक, वो भी एक यूज है नाउन का, उसको हम कहते हैं नॉमिनेट, उसको हम कहते हैं जेनेटिव केस, पॉजेसिव केसेस को। अब एपोस्ट्रोफी एस के ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, उसको बाद में देख लीजिएगा। ये जो जेनेटिव केस है वो खास करके एपोस्ट्रोफी यस का इस्तेमाल के ऊपर होता है। और एपोस्ट्रोफी यस का इस्तेमाल किसी भी नाउन में, यानी ह्यूमन बींग्स में खास करके, नाउन में अगर एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर दिया, अगर मैं एपोस्ट्रोफी एस लगा दूं, तो इसका मतलब हो जाता है का, राम का, राम की गाय, तो राम्स काउ। आप समझे,
राम्स काउ। अगर मैं किसी भी नाउन में, लिविंग बीइंग में एपोस्ट्रोफी एस लगा दूं, फादर्स नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, तो ये जो फादर्स हुआ मतलब फादर्स मतलब पिताजी का। और ऐसे ही कुछ रूल्स इसके होते हैं, इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, आपको मैं बाद में बताऊंगा। ये एपोस्ट्रोफी एस केवल ह्यूमन बींग्स के ऊपर यूज होता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए हम लोग बेटर हम लोग क्या करते हैं, ऑफ यूज करते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि अ, अ, कमरे की दीवार, तो मैं बोलूंगा वॉल ऑफ रूम। लेकिन अगर मैं बोलूंगा पिताजी की गाड़ी, तो फादर्स कार। तो ऐसे में ये याद रखना है आपको, एपोस्ट्रोफियस केवल ह्यूमन बींग्स के रूप में ह्यूमन बींग्स के साथ यूज होता है। अब आ जाइए वोकेटिव केस, वोकेशनल, वो वोकेटिव, वोकेटिव, वोकल। किसी को जब हम कॉल आउट करते हैं तो उसे वोकेटिव केस कहते हैं। जैसे राम, आर यू कमिंग, राम आर यू कमिंग, यू राजू आर नॉइजी। मैं किसी के नाम को कॉल आउट कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड वोकेटिव केस। याद रखिए। तो ये चार केसेस होते हैं, ये चार नाउन के यूज के हिसाब से ये केसेस बनते हैं, इनका अलग अलग नाम दिया हुआ है। अब आ जाइए नाउन का नंबर। नंबर मतलब सिंगुलर या प्लूरल। नाउन दो होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन्स में पिछले वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। नाउन काउंटेबल नाउन्स जो होता है उसे हम सिंगुलर या प्लूरल यूज कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स की कैटेगरी में आता है कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। कॉमन और कलेक्टिव नाउन को हम काउंटेबल नाउन्स कह सकते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल, इसको हम लोग सिंगुलर या प्लूरल के रूप में यूज कर सकते हैं। सिंगुलर प्लूरल बनने के लिए हम लोग यस या यस का इस्तेमाल करते हैं, या कभी कभी स्पेलिंग चेंज होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा काउ, तो उसका प्लूरल हो गया काउस। बुक, बुक्स हो गया, एस लगाते हैं। या कभी कभी मान ली सी एच वगैरह एस से अगर कोई वर्ड हो, जैसे कि मान ली मैंने बोला वॉच, तो वॉचेज होता है। तो इस हिसाब से यस या यस यूज होगा, या फिर कभी कभी स्पेलिंग चेंज होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं टूथ का टिथ, गूस का गीस, फूट का फिट, फोकस का फोकी, रेडियस का रेडियाई। तो इस हिसाब से बहुत जगह, फॉर्मूला का फॉर्मूले, अपेंडिक्स का अपेंडिसेस, तो कई बार स्पेलिंग चेंज होकर भी प्लूरल बनते हैं। एक चैप्टर में आपको पढ़ाने वाला हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसमें मैं नाउन के अंदर डिटेल्स में बताऊंगा कि हर नाउन के ऊपर खाली यस या यस लगा देने से केवल उसको प्लूरल नहीं बन सकता। कई नाउन्स में रेस्ट्रिक्शंस है जो कभी प्लूरल नहीं बनते। बहुत सारे नाउन ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल ही यूज होते हैं। बहुत सारे ऐसे नाउन भी है जैसे कि जो फिश, फ्रूट, ये सब हम लोग सिंगुलर या प्लूरल बिना यस लगाए भी यूज कर सकते हैं। डियर, फ्रूट आर भी हो सकता है, फिश आर भी हो सकता है, फिश इज भी हो सकता है। बहुत सारे नाउन ऐसे भी हैं जहाँ पे जो कभी सिंगुलर यूज होता ही नहीं, जैसे बिलोंगिंग्स, थैंक्स, रीचेस, वेजेस, और ऐसे कई बार ऐसा होता है कि नाउन का सिंगुलर या प्लूरल का दो अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे ग्लास मतलब कांच हो गया, मटेरियल नाउन। ग्लासेज अगर आप बोलिए तो वो चश्मे हो जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं वुड बोलूं तो लकड़ी मटेरियल नाउन, और वुड्स बोलूं तो जंगल हो जाता है। ये सारा वेरिएशन है, उसके ऊपर मैं डिटेल में आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर जब बताने पढ़ाने जा रहा हूँ, तो उस वीडियो में आप देख लीजिएगा कि वहां पे आपको वो नाउन के सिंगुलर और प्लूरल के बहुत सारे डिटेल्स मिल जाते हैं। अब आ जाइए अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, जैसे मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका कभी प्लूरल नहीं हो सकता। ये अनकाउंटेबल है तो हम इसे प्लूरल कभी ट्रीट ही नहीं कर सकते। और एक कैटेगरी बच गया प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन तो अपने आप में क्या है, आप जानते ही। प्रॉपर नाउन इंडिविजुअल्स होते हैं, इंडिविजुअल्स एक होता है, कोई नाम होता है, जैसे राम, ताजमहल, हिमालय। तो जो इंडिविजुअल है उसके ऊपर ये सोचना ही गलत होगा कि वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, उसको प्लूरल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। तो ये आपका हो गया नंबर। अब आ जाइए जेंडर। अब जेंडर में हो गया कि जेंडर, या हम लोग सोशली जेंडर कहते हैं, या और बायोलॉजिकली सेक्स कहते हैं। तो जेंडर के हिसाब से भी नाउन को हम लोग चार कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया मैस्कुलिन जेंडर, जैसे मेल्स, जो मेल्स के लिए आता है। फिर आ गया फेमिनिन जेंडर, जो फीमेल्स के लिए, जैसे मेल के लिए हॉर्स, डॉग, मैन, मेल्स हो गए। और फेमिनिन जेंडर यानी फीमेल्स के लिए आते हैं, जैसे मेयर, बीच, वीमेन वगैरह। कॉमन जेंडर, बहुत सारे ऐसे भी नाउन होते हैं जो कॉमन है, मेल और फीमेल दोनों के लिए अप्लाई होते हैं। जैसे डॉक्टर, जैसे कि याद रखिएगा डॉक्टर, जैसे कि मैंने कहते हैं ड्राइवर,
टीचर, ये सब क्या हो गया, कॉमन जेंडर हो गया, ये मेल और फीमेल दोनों को अप्लाई होता है। और याद रखना है खाली कि अगर मान लीजिए मैस्कुलिन जेंडर के लिए हम लोग प्रोनाउन यूज करेंगे तो यहाँ पे इन सब मेल्स के लिए ही यूज होगा, फीमेल्स के लिए फेमिनिन जेंडर में सी यूज होता है। तो ऐसे में कॉमन जेंडर वालों के लिए हम लोग दियर या वंस यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि ड्राइवर्स, लेफ्टी इज द वन हु यूज दियर लेफ्ट हैंड, लेफ्टी बाएं हाथ वाले। तो ये जेंडर स्पेसिफिक होता नहीं है, तो हम लोग उसमें दियर यूज करेंगे पॉजिटिव के रूप में, प्रोनाउन के रूप में। और आज ये न्यूटर जेंडर, न्यूटर मतलब जिसका जेंडर है ही नहीं है, जिसको जेंडर के से कोई मतलब ही नहीं है, वो न्यूटर है। न्यूटर मतलब न्यूट्रल है, ना इधर के लिए है ना उधर के लिए है। जैसे प्लेसेस हो गए, मटेरियल्स हो गए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए, हम ऑनेस्टी कहते हैं, हम चैरिटी कहते हैं, इसका कोई सेक्स कोई जेंडर नहीं है। जैसे हम लोग दिल्ली कहें तो सेक्स जेंडर नहीं है। लेकिन एक बात मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया आपके लिए कि कंट्री, कंट्री में हम लोग जनरली क्या है, अगर हम लोग प्रोनाउन लगाए तो कहीं कहीं इट लगता है, कहीं कहीं सी लगता है, क्योंकि हम लोग कंट्री को मदरलैंड कहते हैं, तो इसलिए कहीं कहीं सी भी इस्तेमाल होता है। अदरवाइज अगर आप उसको नॉन लिविंग के रूप में ले लें तो वो इट लगेगा प्रोनाउन के हिसाब से, और प्रोनाउन का जब इस्तेमाल होगा तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका नाउन के ऊपर मेरा एक डिटेल्ड क्विक वीडियो है। एक बार आप इसको देख लीजिएगा, और इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में जो मैं बनाने जा रहा हूँ वर्ड्स के ऊपर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें। आपका प्रमोशन, आपका सपोर्ट हमें और भी ज्यादा प्रमोट करेगा आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।